से भी आप हैं। कानून पे तो मैं 0 नंबर दूंगा। मैं खाली बनारस की कानून व्यवस्था देख रहा हूँ, 75 जिलों में खाली मैं बनारस जिला की कानून व्यवस्था देख रहा हूँ, 0 से भी 0 चला गया नीचे। कानून है भाई, आप कान से गोली भी मार रहे हो, साक्षात कान से आप बच भी जा रहे हो, और जो गोली खा रहा है उसके ऊपर मुकदमा, जिसके घर में घुस के मार रहे हो उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, जो मारने वाला हो वो कान से हॉस्पिटल में मजा ले रहा है? ये 0 टैलेंट है। इनका बुलडोजर शुरुआत में बहुत चला, अब क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? ऐसे ऐसे बहुत से बीजेपी के नेताओं ने ऐसा काम किया है, अंड का बंड काम किया, अंड का बंड बोलते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के असगरा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामबचन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि 2027 में किस प्रकार से जो है इनका प्रयास रहेगा और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक बार फिर पुनः जो है सत्ता में लाने में कामयाब होंगे, इसके लिए किस प्रकार से रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। इसके साथ साथ बताते चलें, जिस तरीके से देखा जाए कि बदलता जो दौर है राजनीति का, जहाँ पे बीएसपी की बातें की जाए, जहाँ पे एक सीट पे केवल बीएसपी विधानसभा में पहुँचती है और उमाशंकर सिंह रसड़ा सीट से जीत दर्ज कराते हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो सेकंड फाइटर के तौर पे अगर बहुत सी जगहों पे जो है समाजवादी पार्टी का बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस था। लोकसभा की यदि बातें की जाए तो देश की जो है तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम लगा लिया है कि 2027 में किसी भी प्रकार से जो है मेहनत करके और जन जन तक पहुंचकर हमें इस सत्ता को प्राप्त करना है। हमारे साथ रामबचन यादव जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। जानते हैं इन्हीं की जुबानी जो है कि किस तरीके से अब ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे स्वागत है आपका स्टार वाराणसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जी, जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी जो काफ़ी एक प्रयास कर रही है, लगातार कोई भी ऐसे अवसर नहीं छोड़ रही है कि जिससे बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर रह जाए। इसमें ताज़ा मामला यदि देखा जाए, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर जो शाह जो हैं, जिनका एक जो बयान आया, उल जलूल बयान इसको कहा जा सकता है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी जो है इस समय अपनी बयानबाजी कर रही है, और शाम को भी आज तमाम हर क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मानना है कि किस तरीके से जो है इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, जो एक महिला कमांडो थी अपने सेना में, उन्होंने पाकिस्तान में घुस के और जिस हिसाब से उन्होंने हमला किया पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के क्षेत्र में उन्होंने बम बरसाया उनके पाकिस्तानियों को, तो उसके साहस का जो एक होता है, उनका साहस देखना चाहिए था, न कि उजूल फुजूल कान से बयानबाजी करना चाहिए। जिससे एमपी की ये बयानबाजी बहुत निंदनीय है। वो हमारे देश की नागरिक थी, हमारे सेना में वो कान से अफसर थी, लगातार पूरा प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो है, उसके साहस को देखना चाहिए, उसकी हिम्मत को देखना चाहिए कि जो आप ऐसे शब्द से आप उसको बोले हैं, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। बीजेपी वालों को सबक लेना चाहिए कि ऐसी निंदनीय घटना नहीं बोलना चाहिए, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। ये पूरे देश के लिए वो की है, न कि अपने घर के लिए की है, न कोई समाज के लिए की है। ये उसको पे पूरा देश गर्व करता है, मैं भी गर्व करता हूँ, और उस महिला को मैं सलाम भी करता हूँ। जिस तरीके से देखा जाए, एक बार रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, और उसके साथ साथ देखा जाए तो काफ़ी रक्षा मंत्री के समय में उन्होंने कई डिसीजन भी लिए जो आज तक उसे फॉलो किए जा रहे हैं। और रक्षा मंत्री के तौर पे अगर आज का जो दौर होता रक्षा मंत्री के तौर पे, उस समय की अगर बातें की जाए तो कितना आप अंतर देखते हैं अगर उस समय मुलायम सिंह जी अगर रक्षा? जब माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो आप लोग को मालूम होगा कि जो चीन हमारे देश में, हमारे लोग बताते हैं कि 5 किलोमीटर चीन घुस गया, 10 किलोमीटर चीन घुस गया, तो उस समय कहाँ से चीन 5 किलोमीटर पीछे गया था, समझ रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो हमारी सेना किसी भी स्थिति में वीर गति को प्राप्त होते हैं या वो हो जाते थे तो उनके 100 को नहीं लाया जाता था। वह कान से उन्होंने एक ऐसा नियम लगाया कि उनके 100 को आज सम्मान सहित उनके घर पे पहुंचाया जाता है, सम्मान सहित उनको कान से मुखाग्नि दी जाती है। और ऐसे बहुत से कार्य माननीय रक्षा मंत्री जो थे पूर्व मुलायम सिंह यादव जी किए, सेना के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बातें की जाए, देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में अगर बातें की जाए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, वो यूपी में चौंकाने वाले जो सीटें जो निकले यहाँ पे समाजवादी पार्टी को लेकर, 2027 में क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ क्या अपने बचाने में कामयाब रहेंगे बीजेपी की सीटों को, या फिर इनको एक बहुत बड़े
अगर देखा जाए तो सीटों का नुकसान होने की संभावना है। देखिए, जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी, 37 सीटों को उन्होंने वो किया। और जो लोग कहते हैं कि ये यादवों की पार्टी है, आप लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं 2024 में, आप देखो उसमें कितना यादव है। आप देखोगे कि हर एक कार्ड से उसमें सांसद हुए हैं, 3-4 यादव हैं। उसके बाद हर एक कार्ड से, चाहे कुंभी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पासी हो, चाहे हर कास्ट के लोग उसमें सांसद चुन के आए हैं। तो ये फार्मूला है जो माननीय अखिलेश जी ने बनाया पीडीए का। ये पीडीए के फार्मूला से उन्होंने टिकट बांटा और पीडीए के फार्मूला से इतनी बड़ी सफलता मिली है। और यही सफलता 2027 में विधानसभा के चुनाव में बम्पर वोटों से समाजवादी पार्टी जीत रही है और 27 में उनकी सरकार बनेगी पीडीए के माध्यम से। पीडीए में अगर अल्पसंख्यक की बातें की जाए, इसके साथ साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बातें की गई हैं, क्या लगता है कि दलित मतदाता जो है, मायावती को छोड़कर रीजनल की अगर बातें की जाए, प्रादेशिक जो चुनाव जो होंगे उत्तर प्रदेश के, चूँकि कई बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती, तो उसमें अगर देखा जाए तो क्या दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? जबकि लगातार वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी से सजग रहें हमारे जो दलित समाज के जो लोग हैं। देखिए, जो मायावती अगर कहीं होगी समाजवादी पार्टी सजग रहने की, तो बड़ी वो अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और एक बात मैं बताऊं आपको, जो एक सिलसिला हमारे देश में चल दिया है नोट फॉर वोट का, या वोट फॉर नोट कहिए चाहे नोट फॉर वोट कहिए, जिला पंचायत में भी देखिए, अगर जिला पंचायत हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में देखिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखिए, तो नोट फॉर वोट अभी तक तो ये चुनाव में था, अब ये धीरे धीरे गांव पसर गया है। तो ये बिकने वाले लोग कौन हैं? जिसने टिकट लेके पैसा दिया, जो ये बात वो कहती है ना, तो उन्होंने टिकट लेके और पैसा लेके टिकट, यानी टिकट बेचती थी, समझ रहे हैं ना। अब भारी भरकम रकम लेके वो टिकट देती थी, वो नहीं देखती थी क्या है इसका क्या बैकग्राउंड क्या है, ये जनता के बीच में कितना रहा है। पावरफुल आदमी, पैसा था, पैसा दिया, टिकट लिया, जीता, वोट भी खरीदा। मैंने कहा ना, नोट फॉर वोट। अच्छा, ये समझिए, ये जितने भी लोग हैं नोट फॉर वोट, अभी कान से चुनाव आ जाएगा, कितना हो भी आप करो, जब तक ये नहीं करोगे आप तब तक वो चुनाव नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे देश में नोट फॉर वोट हावी होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। एक सीधा साधा आदमी अगर चाहे कि हम कान से चुनाव लड़ें, हमारा इतना कान से प्रभाव है, हम ऐसा करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं, या करते हैं वहाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको नोट चाहिए, नोट चाहिए। एक नोट का कॉन्सेप्ट जो चाहे मतदाता हों, और जो सीधा नोट का सिलसिला जो बीजेपी वाले हैं, वो नोट का सिलसिला बीजेपी वाले ने चालू किया है और वो वोट खरीदते हैं नोट के बूते और अपने सत्ता में आते हैं। देखा जाए जिस तरीके समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता हैं, आप भी काफ़ी एक सीनियर लीडर रहे हो समाजवादी पार्टी से, और एक इसमें देखा जाए कुछ लोग बयानबाजी करके तुरंत लाइमलाइट में आना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम राज्य मंत्री, सरकार बनेगी तो राज्य मंत्री बन जाएंगे, या फिर विधायकी का टिकट मिल जाएगा, या फिर कि किसी आयोग के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तमाम उनके जो बयान आते हैं और ऐसे बयान रहते हैं जो काफ़ी जो हू हंगामा की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ उससे सत्ता दल के चाहे कुछ लोग हों, उनके पक्ष में बोला जाए या फिर विपक्ष के तरीके से देखा जाए। हाल फिलहाल की अगर बातें की जाए, हरीश मिश्रा पे मैं बातें कर रहा हूँ। हरीश मिश्रा ने भी जिस तरीके से अपना एक बयानबाजी शुरू किया, नेहा सिंह राठौर की अगर बातें की जाए गाने के माध्यम से जो है, तो जो समाजवादी पार्टी के या किसी भी पार्टी के जो नेता जो हैं, जो एक जो संघर्ष करते हैं, जो जाके धरना प्रदर्शन करते हैं और जाके काफ़ी एक समय देते हैं, तो क्या इनका महत्व कम रहेगा? और जो ऐसे जो केवल एक बयानबाजी केवल करके जी, जो हरीश मिश्रा जी की बात हुई, हरीश मिश्रा एक जुझारू नेता है, वो गलत कभी नहीं बोलता है। जो पीड़ा है उसके अंदर, वो पीड़ा को बयान करता है। जो समाज में पीड़ा होती है, ये नहीं खाली यादव समाज पे पीड़ा होती है, हर एक समाज की जो पीड़ा होती है। ये नहीं है कि ये सरकार में ब्राह्मणों को पीड़ा नहीं होती है, ठाकुरों को पीड़ा नहीं होती है, सबकी पीड़ा को बयां करता है, क्योंकि वो जमीन का नेता है। और यही चीज़ कान से सत्ताधारी को पसंद नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आप देख रहे हो, उसके घर जाके लोग वार कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा इसी के ऊपर दर्ज हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ हुआ। ये सरकार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है।
आप 2 साल पहले देखो दानूपुर में एक कांड से मर्डर हुआ था, एक लड़कों को फूंक दिए थे, जल गया था। अभी हाल में एक विद्यालय में गोली मार दिए गए पटेल के लड़के को। ये सब मुकदमा उल्टा हो जा रहा है। वादी को लोग जो एक करता है, ऐसा कांड करता है, ऐसा गोली चलाता है, उसको लोग सत्ता पक्ष वाले बचा लेते हैं, जो गरीब का लड़का उसको फंसा देते हैं। और रह गई बात जो अभी आप उनको बोले हैं, नेहा सिंह राठौर जो अपने गीतों, देखिए नेहा सिंह राठौर एक सिंगर है, समझ रहे हैं, वो किसी पे भी गाना बना के गा सकती है, वो सिंगर है, वो एक संदेश देती है। आप अगर उस गाना को सुनते हैं तो आप अपने पे क्यों लेते हैं भाई? जब आप वैसा होंगे तभी ना अपने पे लेंगे। हमारे पे कोई गाना गा दे तो हमको लगेगा ये हमारे पे गाने का, तो हम वैसे हैं तभी ना हमको गाना गाया जाता है। तो सिंगर है, सिंगर का काम जो सिंगर का है, राजनेता काम जो राजनेता का है, जो स्थानीय नेता है वो कोई पीड़ा दर्द होता है तभी वो बोलता है, समझ रहे हैं ना। और ये सरकार को ये सब बुरा लगता है, और सरकार ये दमनकारी सरकार है। जरा सा आप उठो, आपके ऊपर कान से ईडी सीडी लगा देगी। चलो अभी तो बहुत कुछ देखने को मिला है, तो आप लोग भी जानते हैं, और रह गए हैं छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। पर मुद्दे तो आप लोग दे देते हैं। पूरे ऑल इंडिया में मीडिया चिल्लाने लगती है, मोदी साहब ये नहीं किया, मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये किया, ये फाइटर चलवा दिया, ये पाकिस्तान में करवा है। कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा मीडिया लोगों ने फैला रखा है उतना है नहीं। हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, सिंदूर का नाम दिया गया है तो हुआ है, तो मगर इतना नहीं हुआ कि पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान जल गया, पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। खाली अपने जनता को, अपने हिंदुस्तान के जनता को भड़काने के लिए सब काम किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, इसे अगर 10 में से आपको जो नंबर देना होगा तो कितने नंबर देंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी आप हैं। कानून पे तो मैं 0 नंबर दूंगा। मैं खाली बनारस की कानून व्यवस्था देख रहा हूँ, 75 जिलों में खाली मैं बनारस जिला की कानून व्यवस्था देख रहा हूँ, 0 से भी 0 चला गया नीचे। हाँ, और ये कौन सा कानून है भाई? आप कान से गोली भी मार रहे हो, साक्षात कान से आप बच भी जा रहे हो, और जो गोली खा रहा है उसके ऊपर मुकदमा, जिसके घर में घुस के मार रहे हो उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, जो मारने वाला हो वो कान से हॉस्पिटल में मजा ले रहा है। इसको कौन सा कानून कहें? ये 0 टैलेंट है उनका, है ये 0 टैलेंट है इनका। बुलडोजर शुरुआत में बहुत चला, अब क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? ऐसे ऐसे बहुत से बीजेपी के नेताओं ने ऐसा काम किया है, अंड का बंड काम किया, अंड का बंड बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो एक तो कहाँ से कहाँ वो नाच गाना हो रहा है, तो कहाँ असली हरकत उनके बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ये शायद रसड़ा बलिया उलिया की तरफ के हैं। ये सब तमाम हैं, इनके ऊपर कोई अब कौन आवाज़ उठाएगा? सब लोग तो कान से थोड़ा सा वो डर गए हैं कि अगर थोड़ा आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर ईडी सीडी लगा देंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, अनाप शनाप भी बीजेपी के नेता और बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के मंत्री वही कार्यकर्ता कर रहे हैं। और कोई अगर कोई मुद्दे पर कोई दूसरे पार्टी का नेता या पदाधिकारी बोलता है तो उसको दबाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल इंडिया में कान से तूफान मच जाता है। ये दबे, ये बात को उभारने ना पाए। राणा सांगा वाली बात आप देख लो भाई, राणा सांगा वाली बात आज अभी कान से कहानी किस्सों में पुड़ेंगे कान से, वो राजा क्या किया था, वो राजा कैसे क्या करता था, वो राजा क्या करता था। आप मुस्लिम में चले जाओ, वो भी कान से अपने बेटी के साथ ऐसा किया तो ऐसा किया, ऐसा तमाम हम लोग पढ़े, इतिहास में पढ़े हैं भाई, इतिहास में पढ़े हैं। अच्छा, और इतिहास में समाजवादी पार्टी की अगर बातें की जाए, जिस तरीके से 2027 का चुनाव लगभग नज़दीक है, असगरा विधानसभा में मौजूद हैं। असगरा विधानसभा में देखा जाए तो एक बार टी राम यहाँ पे थे, फिर बीजेपी है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इस बार जो चुनाव था वो गठबंधन में गया। ओम प्रकाश राजभर उस समय जो है गठबंधन अलायंस में थे। अब क्या लगता है कि जो ओबीसी समाज के जो लोग जो हैं, क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार फिर से विश्वास करेंगे? इसलिए कि जब मुलायम सिंह जी का जब जो दौर था उस समय तमाम नेता पूर्वांचल में उभरे नहीं थे। जैसे ओम प्रकाश राजभर की बातें की जाए, संजय निषाद की बातें की जाए, अनुप्रिया पटेल की बातें की जाए, हालांकि उनके पिताजी जो थे उसमें सोनेलाल पटेल जी। आप जो 3 नेताओं का नाम लिए हैं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का, ये स्वार्थी नेता है, समझ रहे हैं? ये जिधर भी सत्ता आने वाली है उधर ही चले जाएंगे लोग। ये सत्ता वाले लोग हैं, सत्ता के लोभी हैं, और जनता के बीच में जाके काम करने का इन लोगों का कोई वो नहीं है। आप समझ लो, नहीं तो हम चलते हैं जहूराबाद में, हमको दिखाओ क्या सब विकास है। हम भी गए थे जहूराबाद, अभी हम जाते हैं उधर, कोई विकास का नाम नहीं है। फिर उनको सत्ता में बना रहना है, अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए।
और रह गई अजगरा विधानसभा, तो अजगरा विधानसभा इस बार समाजवादी पार्टी के कोटे में जा रही है, ये निश्चित है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहाँ पे मेहनत कर रही है अजगरा विधानसभा की अगर बातें की जाए, जन जन तक कैसे किस प्रकार से आप लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, पीडीए के माध्यम से, जो माननीय अखिलेश जी का पीडीए बनाएगा, उस पीडीए के माध्यम से हम लोग गांव-गांव, कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा होगा कि जिसे पीडीए का हम लोग पंचायत न लगाए हों। उस पंचायत के समय से सबको, सब जाति धर्मों वालों को बताया गया है। इससे बहुत बड़ा रिस्पांस है और ये एकदम आराम से 2027 में सरकार बनेगी। 2027 में सरकार बनाने का पूरा जो आप लोगों ने दमखम एकदम जो पूरा 2024 आगाज था, 2027 पूर्ण आगाज हो जा। हाँ, तो आप जानो कि 5 सीट वाला 37 सीट पहुंच गया और 60 सीट 65 सीट वाला आ गया 30 सीट पे, 30-33 सीट पे आ गया। तो ये सिलसिला 2027 में कई गुना बढ़ने वाला है, कई गुना बढ़ने वाला, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने पूरे दमखम के साथ जो है 2027 में समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे। और इसके साथ जीती नहीं, जो रिकॉर्ड मतों के साथ जो है हर एक विधानसभा में प्रयास रहेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मत से जो है अपने विधायक को जिता सकें। इसके लिए पूरा प्रयास जारी है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।